नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 18 अप्रैल 2024 की हिमाचल प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल में आज और कल बारिश बर्फबारी के साथ ही अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, अगले सप्ताह ही राहत के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार और शुक्रवार को बारिश बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 23 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना जताई गई है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम खराब रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 और 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज और 20 से 23 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा न्यूज़, प्रिंटेड कागजों में बांट रहे खाद्य सामग्री, बीमारियों का खतरा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से न्यूज़ है, जिले भर में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इसी बीच खाद्य पदार्थ डालने के लिए प्रिंटेड कागजी लिफाफों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इन कागजों में इस्तेमाल होने वाली स्याही स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। मेले में दुकानदार खाद्य पदार्थ प्रिंटेड कागजी लिफाफों में डालकर दे रहे हैं। कांगड़ा न्यूज़, ज्वाली में भाजपा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। नगरोटा सूर्यन से न्यूज़ है, भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने बुधवार को कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को धार देने का प्रयास करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और चुनाव में जीत के टिप्स दिए। अपने प्रवास के कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 अलग अलग जगह कार्यक्रम कर भाजपा नेताओं ने मतदाताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया। भाजपा ने लोकसभा में पूर्व की तुलना में 10% मतदान बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ऊना न्यूज़, भाई पर फर्जी प्रमाण पत्रों में से सीआरपीएफ में नौकरी लेने के आरोप। ऊना से न्यूज़ है, संतोषगढ़ में फर्जी जन्म एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी एवं अवैध पेंशन लेने के आरोप में एक भाई ने दूसरे भाई पर लगाए हैं। बाकायदा भाई के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। आरोपी भाई सीआरपीएफ में नौकरी करता था, जिस पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सीआरपीएफ में नौकरी हासिल करने एवं अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन सहित तमाम अन्य वित्तीय लाभ लेने के आरोप हैं। हिमाचल में 2 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव के रण में हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां होंगी। हिमाचल में चुनाव प्रबंधन देख रहे नेताओं को लग रहा है कि चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री का फोकस हिमाचल की तरफ रहा है, इसलिए 2 से 4 दौरे शायद नहीं बन पाएंगे। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे होंगे। यह सारा घटनाक्रम मई महीने में ही होगा। हिमाचल में 7वें चरण में चुनाव है और पड़ोसी राज्य पंजाब में भी 7वें चरण में ही वोट पड़ेंगे। इस अंतिम चरण के लिए 7 मई 2024 को नोटिफिकेशन होगी और 14 मई तक नॉमिनेशन होंगे। वोटिंग 1 जून को 2024 को है। हिमाचल भाजपा की तैयारी को देखें तो 20 अप्रैल के आसपास प्रवासी कार्यकर्ता हिमाचल आने वाले हैं। महिलाओं को 1500 रुपये पर झूठ बोल रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल की बगावत महिलाओं को 1500 रुपये और ओपीएस पर झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला में प्रेस वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में आए थे। इसमें बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो तथ्यों से परे था। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग गुट हैं जिन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी में बड़ी संख्या में नेतृत्व प्रधान परिवर्तन चाहते हैं, पर लोकसभा चुनावों की वजह से यह नहीं हो पाया। 37,000 वोट की जीत और 15 सीटों का फायदा। हिमाचल में बीते विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक पहुंची थी। चुनाव के बाद खंगाले गए अंक गणित में हार और जीत का फासला 1% से भी कम वोट का था। 40 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाली कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा से 37,974 वोट ही आगे थी। हालांकि यह फासला परिणाम के बाद 15 सीटों का था। कांग्रेस को 40 तो भाजपा के हिस्से मैच 25 सीटें आई थी। विधानसभा चुनाव के समय 42,19,635 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें से कांग्रेस को 18,52,504 जो कुल मतदान का करीब 43.90% है, तो भाजपा को
14,530 वोट हासिल हुए थे। मुकेश कुमार ने पूरी की 128वीं बोस्टन मैराथन। एसएसबी के उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेजर मैराथन 128वीं बोस्टन मैराथन पूरी कर मुकाम हासिल किया है। अप्रैल 2024 को मुकेश कुमार की सफलता से सशस्त्र सीमा बल व केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी के लिए यह अत्यंत हर्ष व गौरवशाली क्षण है। मुकेश कुमार की शिकागो मैराथन के बाद दूसरी विश्व मेजर मैराथन थी। मुकेश कुमार ने शिकागो मैराथन पिछले वर्ष अक्टूबर में संपूर्ण की थी। रामपुर में आगे थे मोदी, सराज में प्रतिभा सिंह। मंडी संसदीय सीट जहां एक और अभिनेत्री कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाए जाने के कारण चर्चा में, वहीं कांग्रेस की ओर से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारने से मुकाबला कड़ा हुआ है। इसलिए सीट पर अब वोटिंग बिहेवियर की भी परख होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 4 चुनावों में मंडी सीट पर वोटिंग ट्रेंड काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है। कांग्रेस का गढ़ रही रामपुर से 2019 में रामस्वरूप शर्मा के बहाने मोदी को लीड मिली, तो 2014 में जयराम ठाकुर के सराज ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को लीड दी थी। गेहूं बेचने को 384 ने करवाया पंजीकरण। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्र 4 अप्रैल से खोल दिए गए हैं, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी किसान गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने नहीं पहुंचे। इसके पीछे एक कारण यह माना जा रहा है कि अभी तक खेतों में किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई शुरू नहीं की है। अधिकतर जगहों पर गेहूं की कटाई शुरू नहीं हो पाई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1.5 महीने में 90 करोड़ का नुकसान, 131 लोगों की गई जान। प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से गत 1.5 महीने में 90 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस अवधि में सबसे बड़ा नुकसान पीडब्ल्यूडी को झेलना पड़ा है। राजस्व विभाग ने नुकसान के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं और अब इन आंकड़ों की मदद से नुकसान की भरपाई का प्रयास किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 1.5 माह की इस अवधि में 131 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विक्रमादित्य सिंह ने कसा तंज, बोले बॉम्बे से आई अभिनेत्री बॉम्बे ही चली जाएगी। भाजपा ने बॉम्बे की हीरोइन कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया है। वह प्रदेश में चुनाव लड़ने आई है और हारने के बाद बॉम्बे चली जाएंगी। यह बात मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता समझदार है और वह सैलानी और सैर सपाटे के लिए आए अलग अलग वेशभूषा में तस्वीर लेने वाले मित्रों और समर्पित नेतृत्व के बीच में अंतर समझती है। सीएम सुक्खू का चुनावी रोड मैप तैयार, कांग्रेस के पूर्व विधायकों को घेरने के लिए खुद संभालेंगे मोर्चा। हिमाचल के 6 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का चुनावी रोड मैप तैयार हो गया है। इसके तहत भाजपा की तरफ से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को घेरने के लिए वे स्वयं फील्ड में मोर्चा संभालेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर पहले धर्मशाला विधानसभा के दौरे पर जाएंगे और वहां एक दिन का प्रवास कर भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के खिलाफ चुनावी फील्ड सजाएंगे। सरकार को अस्थिर करने के साथ ही खरीद फरोख्त को बनाया जाएगा चुनावी मुद्दा। जंगल में गए थे गुच्छी ढूंढने, नाले में मिला कुछ ऐसा कि देखकर उड़े होश। कुमारसैन से न्यूज़। पुलिस थाना कुमारसैन के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधावनी के नीरी नाले में स्थानीय लोगों को एक नरकंकाल मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग मंगलवार को गुच्छी ढूंढने जंगल की ओर निकले तो रास्ते में नीरी नाले में उन्हें एक नरकंकाल मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत पंचायत प्रधान को मामले की सूचना दी। मधावनी पंचायत के प्रधान रंजना ठाकुर ने इस बारे में पुलिस थाना कुमारसैन को सूचित किया। नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना पड़ा महंगा, 4 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश के गोहर से न्यूज़। नाचन विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड गोहर के 4 पंचायत सचिवों को नेता के घर हाजिरी भरना और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें सोशल मीडिया में वायरल करना महंगा साबित हुआ है। टांडा अस्पताल रेफर गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने रास्ते में करवाई डिलीवरी। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने सुरक्षित डिलीवरी करवाई है। महिला को दोपहर 2 बजे टांडा रेफर किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।